जय हिंद प्यारे दोस्तों। चलिए फिर से स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल ज्ञान झरना क्लासेस पर। चलिए आज के इस वीडियो में हम 50 ऐसे क्वेश्चन लाए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और लास्ट तक आप सब बने रहिएगा, जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाएगा किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। टोटल हम गैस क्वेश्चन यहाँ पर लाइव हैं, आप लोग लास्ट तक जुड़े रहिएगा, ठीक है ना। चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध जो हुआ था कहाँ हुआ था। पहला है देखिए सेडोन में, सेडोवा में, साइडाइन में, फ्रैंकफर्ट में। तो कहाँ हो जाएगा, सेडोन में हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। ऑप्शन है क्रीमिया का युद्ध, सेडोवा का युद्ध, पर्सा डेनमार्क युद्ध, सेडोन का युद्ध। क्या हो जाएगा, सेडोन का युद्ध हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, तो हो गया, तीसरा चलते हैं। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, हो जाएगा तुर्की को। किसको, तुर्की को कहा जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, यंग यूरोप का संस्थापक कौन थे। तो यंग यूरोप के संस्थापक थे मेजनी, ठीक है ना। यंग यूरोप के संस्थापक कौन थे, मेजनी थे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे। तो टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। कहाँ के थे, मैसूर के शासक थे। आगे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, गेरिबाल्डी पेशे से क्या थे। तो गेरिबाल्डी पेशे से एक नाविक थे। क्या थे, एक नाविक थे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी। तो कब हुआ था, यहाँ पे देखिए ऑप्शन 1863 में, 1864 में, 1871 में, 1872 में। तो हो जाएगा 1871 में, ठीक है ना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, 1871 में कौन सी संधि हुई थी। तो फ्रैंकफर्ट की, पेरिस की, वियना की, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, फ्रैंकफर्ट की संधि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। तो संघ शासन, संवैधानिक राजतंत्र, गणराज, अधिनायकवाद। क्या हो जाएगा, गणराज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। काउंट काउर, बिस्मार्क, गेरिबाल्दी, मेजनी। क्या हो जाएगा, बिस्मार्क हो जाएगा, ठीक है ना। और ये काउंट काउर, गेरिबाल्दी, मेजनी जो था, ये इटली के एकीकरण में क्या दिया था, योगदान दिया था, ठीक है ना। आगे देखिए अगला है, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है। तो बिस्मार्क, मेजनी, काउंट काउर, गेरिबाल्दी। याद रखिएगा बिस्मार्क का संबंध नहीं है, क्योंकि बिस्मार्क जो है जर्मनी के एकीकरण पूरा करवाया था। आगे देखिए अगला है, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया, पर्सा। तो ऑस्ट्रिया था, ठीक है ना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था। मेजनी, गेरिबाल्दी, लेनिन, बिस्मार्क। क्या हो जाएगा, बिस्मार्क हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी। तो 64, 66, 70, 71। क्या हो जाएगा, 1871 हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि जालवेरिन संबंधित था क्रांतिकारियों से, व्यापारियों से, विद्वानों से, पादरियों से। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जालवेरिन संस्था था एक व्यापारियों की, ठीक है ना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि जेनेवा संधि कब हुई थी। तो 1954 में। लेकिन आपसे पूछा जाए जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था, कन्वेंशन तब बोलिएगा 1964 में, ठीक है ना। तो जेनेवा समझौता कब हुआ था, संधि 1954 में, ठीक है ना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, काउंट काउर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था।
तो देखिए सेनापति फ्रांस में राजदूत के रूप में, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री, क्या हो जाएगा प्रधानमंत्री, ठीक है ना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, वियना सम्मेलन हुआ था 15 में, 48, 70, 71, क्या हो जाएगा 1815 में हुआ था वियना सम्मेलन, ठीक है ना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूरा हुआ, मतलब किसके योगदान से। देखिए मेजनी, काउंट काउर, विक्टर विनल, इनमें से सभी हो जाएगा जिन्होंने इटली के एकीकरण में योगदान दिया, ठीक है ना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, रक्त और लौ के नीति का अवलंबन किसने किया। तो गेरिबाल्डी, मेजनी, बिस्मार्क, नेपोलियन। किसने किया था, बिस्मार्क ने रक्त एवं लौ का नीति का अवलंबन किया था, ठीक है ना। आइए आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था। लुई 16वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तृतीय और यहाँ पे बिस्मार्क। यहाँ पे कौन हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है ना। आगे देखिए इसी ने सिसले पाइन और ट्रांसपेरियन नामक गणराज्य का क्या किया था, स्थापना किया था, ठीक है ना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया। ऑप्शन है क्योटो सम्मेलन, वियना सम्मेलन, रियो डी जेनेरो सम्मेलन, लोसेन सम्मेलन। ऑप्शन नंबर डी लोसेन सम्मेलन हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, हिगेल किस देश का दार्शनिक था। फ्रांस का, इटली का, जर्मनी का, ऑस्ट्रिया का। तो क्या है यहाँ पे जर्मनी का हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था। गणराज्यों को पुनर्स्थापित करना, लोकतंत्रों को पुनर्स्थापित करना, राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना। हो जाएगा राजतंत्रों का पुनर्स्थापित करना, ठीक है ना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। 1789, 1804, 1871, 1817। क्या हो जाएगा यहाँ पे 1789 में हुआ था फ्रांसीसी क्रांति, ठीक है ना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था। लाल सेना, कार्बोनरी, डायट, जालबेरिन। तो मेजनी का संबंध किससे था, कार्बोनरी से था, ठीक है ना। और यंग इटली का स्थापना किसने किया था, मेजनी ने। और यहां तक कि यंग यूरोप का भी स्थापना किसने किया था, मेजनी ने किया था, ठीक है ना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहां है। देखिए जो से जेना, जो से जर्मनी हो जाएगा, ठीक है। कहां है जेना विश्वविद्यालय, जर्मनी में हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, कोसुत का संबंध किस देश से है, ठीक है ना। ऑस्ट्रिया से है, यूनान से है, पोलैंड से है, हंगरी से है। क्या हो जाएगा हंगरी। हंगरी की राजधानी कहां हो जाएगा, बुडापेस्ट। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, बुडापेस्ट। और बुडापेस्ट में कौन सा भाषा बोला जाता है, मैग्यूर बोला जाता है, मैग्यूर, ठीक है। तो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, भाषा मैग्यूर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है। तो यूनान को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, यूरोपियन सभ्यता का पालना यूनान को कहा जाता है। आगे देखिए प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था, 1864। कितना हो जाएगा 1864। लेकिन जेनेवा संधि बोलेगा तो 1854, कन्वेंशन बोलेगा तो 1864 में। इस सेना के उपचार के, घायल जो सेना हुआ था इसके उपचार को लेके जेनेवा कन्वेंशन हुआ था, ठीक है ना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ। तो 61 में, 71 में, 1720, 1817। कब हो जाएगा 1871 हो जाएगा, ठीक है ना। जर्मनी और इटली का एकीकरण एक ही बार हुआ था और यहां तक फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था, 1871 में ही हुआ था, ठीक है ना। आगे देखिए अगला है,
लुई फिलिप किस देश का शासक था? तो जर्मनी का, फ्रांस का, ऑस्ट्रिया का, इटली का। देखिए लुई फिलिप, फर्स्ट है फिलिप, फर्स्ट है फ्रांस, ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन मित्र राष्ट्र के गुट में शामिल नहीं था? ठीक है ना, आपको पता होगा एक था मित्र राष्ट्र और एक था, एक धुरी राष्ट्र था, धुरी राष्ट्र, ठीक है ना, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। वो ये बोल रहा है कौन जो है इसमें मित्र राष्ट्र में शामिल नहीं था? अब देखिएगा जर्मनी मित्र राष्ट्र में शामिल नहीं था, ठीक है ना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन थे? ऑस्ट्रिया के, यूनान के, तुर्की के, पोलैंड के। ऑस्ट्रिया के क्या थे? अधीन थे, ठीक है ना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है 1871 में विलियम प्रथम कहां का सम्राट बना था? इटली का, इंग्लैंड का, जर्मनी का, पोलैंड का। कहां हो जाएगा? जर्मनी का हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि लुई 16वें को फांसी कब दिया गया? 1748 में, 1793 में, 1798 में, 1854 हो जाएगा। 1793 में लुई 16वें को क्या दिया गया था? फांसी दी गई थी, ठीक है ना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है पोट्सडम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण किया? तो फ्रांस, जापान, वियतनाम, भारत। किसने किया था? जापान, क्योंकि जापान पे अमेरिका ने, जापान के 2 शहर पे अमेरिका ने क्या गिरा दिया था? परमाणु बम, ठीक है ना, परमाणु बम। तो कौन कौन सा शहर था? एक था हिरोशिमा, और दूसरा नागासाकी पे क्या गिरा दिया? अमेरिका ने बम गिरा दिया था, जिसके कारण जापान को आत्मसमर्पण करना पड़ा था, ठीक है ना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है सार्डिनिया का राजा कौन था? ऑप्शन है विक्टर एमानुएल, नेपोलियन, चार्ल्स दसम, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? विक्टर एमानुएल, ठीक है ना, विक्टर एमानुएल हो जाएगा, ठीक है ना। और लास्ट क्वेश्चन है देखिए यहाँ पे कि इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? ठीक है ना, मतलब प्रमुख नायक कौन था? तो मेजनी, काउंट कावोड, गेरीबाल्डी, इनमें से सभी। तो ध्यान रखिएगा इनमें से सभी है। गेरीबाल्डी जो था पेसिस क्या था? एक नाविक था। इन्होंने दक्षिणी जो इटली था, दक्षिणी इटली, ठीक है ना, इसको गेरीबाल्डी ने, किसने? जो गेरीबाल्डी था इसने क्या करवाया था? आजाद करवा दिया था, ठीक है ना। और विक्टर एमानुएल जो सार्डिनिया का राजा था उसके हाथों में सौंप दिया कि लीजिए, और फिर से जाके अपने गांव चला गया और साधारण किसान के भांति जीवन जीने लगा, ठीक है ना। इस तरह इन्होंने क्या किया? अपना देश के प्रति बोल सकते हैं एक होता देशभक्त होता है का सबूत दिया, ठीक है ना। और यही गेरीबाल्डी था जिन्होंने लाल कुर्ती का स्थापना किया था। लाल कुर्ती, यदि आपसे पूछा जाए कि लाल कुर्ती का स्थापना किसने किया था? गेरीबाल्डी पेशे से क्या था? एक नाविक था। लेकिन यदि बोलेगा लाल खमेर सेना का स्थापना किसने किया था? ये किया था नरोत्तम सिंघानुग, ठीक है ना, नरोत्तम सिंघानुग। जो कंबोडिया क्या थे? शासक थे। कंबोडिया का शासक कौन था? नरोत्तम सिंघानुग, जो लाल खमेर सेना का स्थापना किया था, ठीक है ना। एक था लाल सेना का स्थापना, यदि पूछा जाए लाल सेना का स्थापना किसने किया था? वो किया था ट्रांटस्की, ठीक है ना, ट्रांटस्की ने लाल खमेर सेना क्या किया था? स्थापना किया था। यदि आपसे पूछा जाए चेका क्या था? जितना भी हम डिस्कस कर रहे हैं ये पूरा वीवीआई क्वेश्चन है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। चेका एक पुलिस दास्ता था। चेका क्या था? एक पुलिस दास था, ठीक है ना। तो देखिए यदि ये पूछा जाए कि लाल कुर्ती की स्थापना किसने किया था? गेरीबाल्डी। और कभी कभी ऑप्शन में गेरीबाल्डी नहीं रहता, क्या रहता है? ये आपका रहता है खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है ना, खान
अब्दुल खान, अब्दुल गफ्फार खां, गफ्फार खां, इसी को बोला जाता है सीमांत गांधी, इसी का नाम है फ्रंटियर गांधी। ठीक है ना, उम्मीद आप लोगों को अच्छा समझ में आया होगा और आप सब जवाब भी दिए होंगे। ठीक है ना, इसको 2 बार 3 बार देखिएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं रहने वाला है। ठीक है ना, पहले चैप्टर से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाकी बात जय हिंद।